नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 57 वर्ष की पुरुष का पाम है। अब देखिए, आपने मुझे दो एज दी है। अब एक तो आपने बोला 57 वर्ष है ये, ठीक है, एग्जैक्ट एज जो बोली। दूसरा आपने बोला कि 1967 बॉर्न है। 67 के हिसाब से देखिए तो 54 ईयर्स इनका एज होता है, तो मैं 54 मान के चलती हूँ। चलो, क्योंकि ईयर तो एग्जैक्ट कम मतलब होगा ही होगा ना, निकालने में हो सकता है आपसे गड़बड़ हुई हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनकी वीडियो को। अगर आप में से भी कोई भी दिखाना चाहेगी तो नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। चलिए, यहाँ पे अगर इनके हाथ को देखा जाए तो हाथ में है गिन के रेखाएं, जो कि अच्छी मानी जाती हैं। हाथ में ज़्यादा रेखाएं कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। एक तो चिंता नहीं करता ऐसा आदमी, बेफिक्र होता है। जिसके हाथ में आपने देखा कम रेखाएं, 1 2 3 4 बस, ठीक है, सो ऐसा व्यक्ति अपनी चिंताएं सामने वाले को पकड़ा देगा, लेकिन खुद नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा चिंता होती ही नहीं है किसी भी चीज़ की लेकर। अगर इनकी हार्ट लाइन की बात करें, काफ़ी अच्छी और काफ़ी लंबी हार्ट लाइन इनके हाथ में है। ये बहुत ही बढ़िया हार्ट लाइन है। ऐसा व्यक्ति किसी को भी माफ़ करने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है। इतनी बड़ी हार्ट लाइन मतलब दिल बड़ा होगा, भावुक बहुत ज़्यादा होंगे ये। लेकिन कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा भावुक हो जाने से ना गड़बड़ भी हो जाती है। गड़बड़ क्या कि लोग फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं ऐसे लोगों का जो इतने भावुक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन सच बोलने वाले होंगे, अपनी बात पे अड़े रहेंगे, चाहे भले ही रिश्ता कितना भी खराब हो जाए इनका, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटते। तो इस तरीके का इनका एक नेचर रहता है कुल मिलाकर। लेकिन अगर इनको बाय हार्ट देखो तो बाय हार्ट इज़ वेरी गुड, मतलब 100 में से 100 मार्क्स हैं हार्ट की अगर बात करो तो। बाय हार्ट ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। अब आते हैं आगे। जिस तरीके का इनका भी रेड हाथ हो रहा है, गुस्सा तेज़ होगा, है ना। जिस तरीके का आपने तस्वीर भेजा मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। रेड हाथ होता है तो गुस्सा आता है, तेज़ गुस्सा आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके हाथ में बहुत कम रेखाएं हैं सबसे पहले तो, ठीक है। आपने कहा आपका मेन है बिजनेस के लिए, आपको पूछना है, ठीक है, कि बिजनेस है नहीं। देखो, बिजनेस लाइन तो आपके हाथ में है, ठीक है, बिजनेस तो आपका होना ही चाहिए आगे। और बुध का पर्वत लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि भाई कोई बहुत बड़ा टाइकून होने वाले हैं आप, या कुछ बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है, क्योंकि ये देखिए इनके हाथ में बुध पर्वत पे भी ऐसा नहीं कि बहुत सारी लकीरें हैं कि बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाए ना। बुध पर्वत इनका बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, एक सामान्य आकार लिए हुए है। उसके बाद अगर मैं भाग्य रेखा को चेक करूँ तो भाई आपने बहुत हार्ड लक देखा है कि लक तो नहीं है, कहीं पर भी हाथ में लक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में लक लाइन ही ना हो, ये देख रहे हैं आप इनके हाथ में, तो कहाँ है लक लाइन, है ही नहीं। ये देखिए, बहुत हल्की हल्की आपको कुछ लकीर दिखाई देगी जो भ्रम की स्थिति पैदा करती है कि ये लक लाइन है। हल्की सी यहाँ बीच में चली 30 वर्ष की उम्र के बाद, बल्कि 30 भी नहीं, 31-32 से थोड़ा सा चला कुछ काम, फिर नहीं है कुछ भी, कोई भाग्य रेखा नहीं है। और ओल्ड एज में भी जाकर सत्य बताऊं तो बहुत हल्का फुल्का, मगर बेटर देन बिफोर, ठीक है। अभी आपका एज जो चल रहा है, अगर मैं 54 ही लेकर चलती हूँ तो अभी तो मुझे कोई पॉजिटिव आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। सत्य तो यही है। भाग्य की तरफ से आपको कुछ नहीं मिला होगा पूरी ज़िंदगी। आपने जो भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत के बल पर ही हासिल किया होगा, ठीक है। और ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा ही मतलब टफ हो जाता है। जैसे काम किया, मान लीजिए 10 घंटे, तो रिवॉर्ड आ रहा है 2 ही घंटे का, वो वाली स्थिति। इसके बाद अगर मैं इनकी जीवन रेखा की बात करूं, अब आप देखिए इनकी क्या है कि ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है, और पीछे से बहुत ज़्यादा मिली हुई आ रही है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इतनी ज़्यादा मिली हुई है, देखो यहाँ तक मिली हुई रहती है तो एक सामान्य बात है कि भाई 21 वर्ष की उम्र तक बच्चा जो है अपने हिसाब से चल रहा है ना, माता पिता के हिसाब से चल रहा है, लेकिन आप आगे भी दूसरों के हिसाब से ही चल रहे हैं। उस उम्र के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे दूसरों के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं, अपने हिसाब से कम चल पाते हैं, ठीक है। और जीवन रेखा पर जिस तरीके से दीप से स्टार्टिंग हो रही है, ये भी अच्छी नहीं है। ये भी स्टार्टिंग एज में ये काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स दिखा रही है। ये देखिए यहाँ, ये एक सेकेंड, अगर मैं इसको सीधा लूँ तो लगभग ये 21 वर्ष का समय है, और जहाँ आपका 27 के आसपास का समय आ रहा है, और बिल्कुल दीप वगैरह बन गया है। काफ़ी परेशान रहे होंगे, और थोड़ा ध्यान रखिएगा, बोलने सुनने की परेशानियाँ भी आ जाती हैं कई बार जब जीवन रेखा की स्टार्टिंग में इस तरीके का दीप होता है, ठीक है।
जीवन रेखा को ले लें। अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देखूं तो फैली फैली है, बहुत संतुष्ट नहीं, हाँ लेकिन बहुत बीमार पड़ने के योग भी ऐसे नहीं है आपके हाथ में। ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल यहाँ से यहाँ तक चली। उसके बाद जो रेखा चल रही है ओल्ड एज में, यहाँ तक तो मजबूत रही और इसके बाद ये हो गई लाइट। हाँ, ओल्ड एज में काफ़ी साल जो है स्वास्थ्य हल्का रहेगा। अब बहुत ज़्यादा बुरा किसका रहता है? जिसका पूंछ बन जाए, जैसे यहाँ पर आके ऐसे ऐसे हो जाए, उसका बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। हाँ, लेकिन आपका भी गिरेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मजबूत रहेगा। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है इस समय गिरा हुआ होगा, इस समय तो ठीक ठाक स्थिति है। ठीक है, ये एज भी निकालना सीख लीजिए। यहाँ तक का एज आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक का एज कितना है ये देख लेते हैं एक बार। जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट यहाँ लगाइए, इसको मिला दीजिए। जितने डॉट यहाँ लगाए मतलब 8 तो 8, 9 तो 9, 10 तो 10, मिलाइए उतनी दूरी पर लगाइएगा। सामान्य 1 2 तो दूरी इतनी है तो इसमें भी इतनी ही रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने फिर मिला देना है और 21 वर्ष का समय बना देना है। जितने डॉट यहाँ उतने डॉट यहाँ, इसको मिलाइए, 21 वर्ष का समय हुआ। एग्जैक्टली 21 वर्ष आगे दीजिए तो 42 वर्ष का समय होगा। उतना ही टाइम आगे दीजिएगा। ठीक है, ये 21 वर्ष हुआ, इतने आगे लगाया तो 42 वर्ष हुआ, उतना ही आगे लगाया तो 63 वर्ष हुआ। जहाँ पर एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय, जैसे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इस तरीके से गिनते हुए पहुँचिए अपने हाथ में। जिस भी एज से किसी भी व्यक्ति की, जो सीख भी रहे हैं लोग, जिस भी एज से जीवन रेखा लाइट होनी शुरू हो जाए, समझ लो स्वास्थ्य हल्का हो जाएगा। आगे देखते हैं। जिस तरीके की आपकी उंगलियां हैं वो आपको बुद्धिमान बता रही हैं। क्यों? देखिए, उंगलियां हैं इनकी बिल्कुल सीधी हैं, आड़ी टेढ़ी नहीं है, बिल्कुल भी सीधी उंगलियां हैं। ठीक है, तो ये उंगलियां अच्छी मानी जाती हैं। आपका शुक्र बहुत खराब है, ये देखिए, और ये आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहा है। शुक्र 2 चीज़ें दिखाता है, एक तो बहुत ज़्यादा लग्जरी और दूसरा मैरिड लाइफ। और यहाँ जो स्थिति आ रही है, अब ये आप देखिएगा भाई, मैरिड लाइफ को तो डेफिनेटली ये ख़राब कर ही रहा है। यहाँ तिल भी आ रहा है क्योंकि ये ख़राब करता है। अपने शुक्र को ठीक कीजिए, वरना ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रहेंगी और आप परेशान ही रहेंगे। शुक्र के लिए आपको क्या करना चाहिए? शुक्र के लिए आपको वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए। आप दही का पैकेट खरीद के रख लीजिए फ्राइडे के दिन। ठीक है, और फ्राइडे को दही दे दीजिए किसी को, 1 पैकेट दूध दे दीजिए, 1 पैकेट, 1 किलो चीनी दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, मैदा दे सकते हैं। ठीक है, फ्राइडे का दान आपको करना ही चाहिए। शुक्र नहीं सही होगा, लग्जरी भी, जैसे हम बोलते हैं बहुत पैसा, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े मकान नहीं आ सकता। ठीक है, 2 में से 1 चीज़ तो ख़राब करेगा ही करेगा। अगर किसी का शुक्र ख़राब है, आप देख रहे हो कि हाँ भाई अच्छी गाड़ी तो है, तो पक्का उसकी मैरिड लाइफ ख़राब है। ठीक है, ये चीज़ होती है। शुक्र 2 में से 1 चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करके रखता है अगर ख़राब होता है तो यहाँ पर आपको उपाय करना है। दूसरा, अपने लिए वाइट शर्ट्स ज़्यादा लीजिए, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनिए, वाइट कलर के कपड़े पहनने, वाइट चीज़ों का दान करना है। अपनी बेडशीट्स वाइट लीजिए, अपने पर्दे वाइट लीजिए, कोशिश कीजिए वाइट को अपने जीवन में ज़्यादा लाने की। कामनेस भी देगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन शुक्र को भी आपका इम्प्रूव करेगा। हमेशा परफ्यूम लगा के रखा कीजिए, स्पेशली अपने हाथ में इस जगह तो परफ्यूम रोज़ छिड़कना है आपको, रोज़, फिर हथेली में रगड़ लीजिएगा। ठीक है, इससे भी आपका शुक्र काफ़ी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं बात करती हूँ आपका बिज़नेस को लेकर, तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, देखो मुझे कोई बहुत पॉजिटिव असर तो नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ज़रा दूसरा हाथ की तरफ और नज़र मार लेते हैं, क्या है स्थिति यहाँ पे। बहुत ख़राब शुक्र हो रहा है। अब आप खुद देख लो, बहुत डिससेटिस्फेक्शन रहता है मैरिड लाइफ में जब इस तरीके का शुक्र ख़राब हो जाए तो। बिल्कुल दबा हुआ है, यहाँ से बिल्कुल दबा, ये तो मंगल वाला ग्रह हो गया, ये भी दबा हुआ है, बिल्कुल उभार नहीं लिए हुए, और ये पूरा का पूरा कटा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये आपको सुधारना ही पड़ेगा। सूर्य रेखा अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है कि सूर्य रेखा अच्छी होती है तो जॉब पे खतरा कम होता है व्यक्ति की। अगर उल्टे हाथ को देखूं तो उल्टे हाथ की स्थिति काफ़ी अच्छी है सीधे के मुकाबले। कैसे? उल्टे हाथ में आपके, ये देखिए, पहले तो हार्ड लक लाइन है ही नहीं, लेकिन 40वें वर्ष के बाद ऐसा दिखा उल्टे हाथ में आपके कि भाई लक लाइन चल पड़ी, आपके नसीब से पैसा आने लगा, और उसके बाद ओल्ड एज में जो है पैसा दिख रहा है। ठीक है, ओल्ड एज में पैसा दिख रहा है। अब आपको करना क्या चाहिए? उल्टा हाथ बहुत सही है आपका भाई, बुध का पर्वत भी बहुत स्ट्रांग है,
बिजनेस लाइन भी इसमें आ रही है और इसमें ओल्ड एज में पैसा भी दिख रहा है शनि पर, और सूर्य भी मजबूत है। अपने मैक्सिमम काम सब उल्टे हाथ से करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। शुक्र को छोड़कर बाकी सब कुछ उल्टे हाथ में मजबूत है। भाई उल्टे हाथ को ही आपको मैक्सिमम यूज़ करना है अपना, सीधा हाथ आपका ख़राब है। और जिस तरीके से सूर्य की उंगली बड़ी है ऐसा आदमी रिस्क उठा लेता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, और हाथ तो लाल दिख रहा है तो क्रोध तो दिख रहा है आपके हाथ में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कुछ और पूछना है तो नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।